आज मैं चाइनीज़ ड्रामा अनफॉरगेटेबल लव का एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मुझसे जुड़ी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड हीरो मिस्टर ही को देखते हैं जो हैशी ग्रुप का CEO होता है और उसका एक छोटा बेटा भी होता है जिसका नाम जाओ होता है। ये दोनों ऑफिस जाने के लिए अपना ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो दोनों तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे को सल्यूट करते हैं। इसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर मिस्टर ही एक प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। जब उसकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाती है तब वहाँ पर एक रिपोर्टर उससे पूछती है कि सुनने में आया है आपने सीक्रेटली मैरिज की है और आपका एक बेटा भी है। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब हैरान होकर मिस्टर ही की ओर देखते हैं। मिस्टर ही कहता है कि मेरे बेटे की रजिस्ट्रेशन हुई है, मतलब उसकी एक अपनी पहचान है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे ड्रामे की मेन लीड क्विंजी को, जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सुनाती है क्योंकि उसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होती है। लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ नहीं रहना चाहता था क्योंकि उसकी न्यू गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और वह उसकी गर्लफ्रेंड की भी बेइज्जती करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें जाओ को दिखाते हैं जो कि उसने ऑफिस में तोड़ा फोड़ी मचा रखी थी। वहाँ की सेक्रेटरी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पर मिस्टर ही आ जाता है। जाओ अपनी बातों को कार्ड्स से बताता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता। जाओ मिस्टर ही को साथ में टाइम स्पेंड करने को कहता है पर मिस्टर ही मीटिंग में बिजी होने के कारण वो मना कर देता है। यहाँ पर पता चलता है कि जाओ को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए मिस्टर ही बहुत सारे डॉक्टर चेंज कर चुके होते हैं। जाओ को संभालना किसी के हाथ में नहीं था, इसीलिए मिस्टर ही उसे उठाकर ले जाते हैं क्योंकि उसको एक अवार्ड फंक्शन में जाना होता है। हैशी ग्रुप में एक स्पेशल लव ब्रेसलेट बनाने की बात चल रही थी। उस ब्रेसलेट को टेस्ट करने के लिए मिस्टर ही खुद डाल लेता है। क्विंजी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही होती है जब उसकी बेस्टी क्विंजी को बताती है तेरी लिखी रिसर्च पेपर के लिए तेरा एक्स बॉयफ्रेंड अवार्ड लेने वाला है। तभी क्विंजी को गुस्सा आता है। क्विंजी अवार्ड फंक्शन में चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर ही जो बैठा हुआ लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और साथ ही जाओ भी बैठा होता है। उसके बाद मिस्टर ही वहाँ से सबको जाने के लिए कहता है क्योंकि वो अकेले में ही लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहता था। मिस्टर ही को बिजी देखकर जाओ उठकर बाहर चला जाता है और वो मिस्टर ही का पोस्टर देखकर उस पर स्टिकर लगाकर उस पोस्टर को नीचे गिरा देता है। वहाँ के स्टाफ उसे देखकर रोकते हैं। जाओ पोस्टर लेकर भागता है। वो इतने सारे लोगों को देखकर डर जाता है। जब मिस्टर ही जाओ को अपने पास नहीं देखता तो उसे ढूंढने चला जाता है। जाओ डरकर भाग रहा होता है, उसकी टक्कर होने वाली होती है। तभी वहाँ पर क्विंजी आती है और उसे उठाकर बचा लेती है और उसे डरता देख गले लगाकर चुप कराती है। जाओ उसे एक कार्ड देता है जिसे देखकर क्विंजी कहती है कि तुम जाओ हो। क्विंजी दूसरा कार्ड पढ़ती है जिसमें लिखा था सभी मुझसे दूर रहो। क्विंजी जाओ से पूछती है कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, तब ये पोस्टर तुम उन्हें लौटा दोगे? जाओ हाँ बोल देता है। क्विंजी अपना रुमाल और पंपकिन देती है और जाओ उसे ले लेता है। जाओ को उसकी सुगंध बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और यह देख हैरान हो जाता है कि जाओ उस लड़की के साथ इतना खुश कैसे हो सकता है। मिस्टर ही जाओ को ढूंढता है। मिस्टर ही को देखकर क्विंजी को लगता है कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है तो वो उसे मारना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की और तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने तुम्हारा 3 साल तक वेट किया
और तुमने मेरे साथ क्या किया। और कहती है कि मैंने तेरे पेपर लिखे थे, उसका अवार्ड तू लेना चाहता है। मिस्टर ही कहते हैं कि जो आप समझ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। मिस्टर ही लाइट को ऑन करता है। क्विंसी बोलती है कि तुम कौन हो। जब मिस्टर ही वहाँ से जाने लगता है, क्विंसी के बाल मिस्टर ही की टाई में फंस जाते हैं। क्विंसी अपने बालों को टाई से निकालती है तो उसके बाल नहीं निकलते। वो मिस्टर ही को हेल्प करने को कहती है, लेकिन मिस्टर ही मना कर देता है। वो सब लाइव चल रहा होता है, सब उन्हें देख रहे थे। क्विंसी को वहाँ पर एक सीजर मिलती है जिससे वह अपने बाल को काट देती है और वो वहाँ से चली जाती है। क्विंसी का एक्स बॉयफ्रेंड भी अवार्ड फंक्शन में आता है। क्विंसी उससे देख सैड होकर वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ही जो अवार्ड के लिए क्विंसी के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लेने वाला था, लेकिन उसको क्विंसी की बात याद आती है। वो कहता है कि अवार्ड का विनर कोई भी नहीं है और यह सब देख हैरान हो जाते हैं। फिर रात को वो अपने बेटे के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर की एक लिस्ट देखते हैं जिसमें क्विंसी का नाम भी देखता है। वो उसकी फाइल उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। जाओ को जागता देखकर वो उसको सोने के लिए कहता है और वो लेट जाता है। जब मिस्टर ही वहाँ से चले जाते हैं, जाओ उठकर उस रुमाल को सूंघता है जो उसे क्विंसी ने दिया था। उसके बाद वहीं पर देखते हैं जहाँ मिस्टर ही सो रहा होता है और वो सोते हुए एक सपना देखता है जहाँ उसका एक कार एक्सीडेंट होता है और एक लेडी एक बच्चे को उठाकर वहाँ से जा रही थी। एकदम वो सपने से उठ जाता है और दूसरी तरफ क्विंसी की फ्रेंड उसको वो वीडियो दिखाती है जिसमें उन दोनों की लाइव स्ट्रीम चल रही होती थी। क्विंसी यह देखकर हैरान हो जाती है। फिर मिस्टर ही जाओ के कमरे में आता है। वो देखता है जाओ के पास एक रुमाल होता है जिसमें से अजीब सी महक आती है, जिसे वो उस रुमाल को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद देखते हैं जो वहाँ की मेड होती है वो सारे कपड़ों को धो देती है। वहाँ पर जाओ दौड़ा हुआ आता है और वो चिल्लाता है। उसके बाद वहाँ पर मिस्टर ही आता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। जाओ बोलता है कि उसे ये रुमाल चाहिए। मिस्टर ही रुमाल उठाकर जाओ को दे देता है। जाओ उस रुमाल की महक को सूंघता है, लेकिन उसको वो महक नहीं आती और वो उस रुमाल को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ही उस मेड से पूछते हैं कि ये रुमाल किसका है। मेड कहती है पता नहीं किसका है। वह बताती है कि ये रुमाल उसे डस्टबिन में से मिला था जो कि उसने उसे धो दिया था। फिर वो सुबह जाओ के लिए डॉक्टर को सिलेक्ट करने आता है। क्विंसी उसी हॉस्पिटल में काम करती है और वो जाओ की रोने की आवाज़ सुनकर उसके पास आती है और उसे चुप कराती है। उसके बाद एक लड़की जाओ के पास आती है और दोस्ती करने को कहती है। जाओ उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर क्विंसी आती है और उस लड़की को वहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद क्विंसी एक कैंडी निकालती है, एक जाओ को देती है और एक खुद खाती है और वो दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं और यहीं पर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना।